अलगाववादी नेता मसरत आलम के मामले पर आज लोकसभा में हंगामे के आसार। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने शनिवार को कराई थी मसरत की रिहाई। कई विपक्षी दल मसरत मामले पर सदन में चर्चा की कर सकते हैं मांग। कांग्रेस कर रही है विपक्षी दलों की। मसरत की रिहाई पर बीजेपी के दिग्गज चुप, स्थानीय नेताओं ने संभाली विरोध की कमान। मसरत आलम को सरकार को गिरफ्तार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर उसकी रिहाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। रविंद्र रैना ने कहा, देश सुरक्षा से नहीं करेंगे समझौता, सरकार कुर्बान करने की दी धमकी। अलगाववादी नेता मसरत की रिहाई पर बढ़ा सियासी बवाल। मुफ्ती सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। मसरत की रिहाई से नाराज बीजेपी ने जम्मू में बुलाई बैठक। रिहाई पर जताया विरोध। जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, फैसले को लेकर अंधेरे में रखा गया। इसलिए ये जो हमने सीएमपी की बात कही है वही लागू हो, उसी ढंग से सरकार चले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। सबसे ज्यादा तजर्बा भारतीय जनता पार्टी। मसरत आलम की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम बताएं मसरत राजनीतिक कैदी या आतंकी। जम्मू में यूथ कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी ने किया प्रदर्शन। मसरत की फिर गिरफ्तारी की मांग की। पैंथर्स पार्टी ने 2 दिन के जम्मू कश्मीर बंद का किया ऐलान। कहा, यह सरकार चलने वाली नहीं, विधानसभा भंग कर फिर कराए जाए चुनाव। पैंथर्स पार्टी के जो जवान है, पैंथर्स पार्टी जो है, इनके खिलाफ, दुश्मन देश विरोधियों के खिलाफ सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। अलगाववादी नेता मसरत की रिहाई के खिलाफ यूपी में भी प्रदर्शन। कानपुर में सड़क पर उतरे कांग्रेसी। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मसरत आलम की रिहाई का विरोध करते हुए बीजेपी के राष्ट्रवाद के नारे को बताया दिखावा। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ अन्ना हजारे आज वर्धा से शुरू कर रहे हैं पदयात्रा। 1100 किलोमीटर की पदयात्रा कर अन्ना पहुंचेंगे दिल्ली। वो पदयात्रा जो निकालनी है वो वर्धा से लेकर दिल्ली तक करीब 2.5 महीना 3 महीना तक वो पदयात्रा चलेगी। पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंची सीएम ममता बनर्जी। आज होगी प्रधानमंत्री मोदी और ममता की पहली मुलाकात। ममता पीएम से मुलाकात में पश्चिम बंगाल पर कर्ज के बोझ को कम करने की करेंगी मांग। राजस्थान सरकार आज पेश करेगी बजट। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की उम्मीद। सीएम वसुंधरा राजे ने वित्त विभाग के संग मिलकर बजट को दिया अंतिम रूप। महाराष्ट्र विधानसभा का भी बजट सत्र आज से शुरू। सत्र शुरू होने से पहले सीएम फडणवीस ने दी पारंपरिक चाय पार्टी। फडणवीस की चाय पार्टी का एनसीपी और कांग्रेस ने किया बहिष्कार। सीएम फडणवीस ने कहा, मराठा आरक्षण के बाद अब मुस्लिम आरक्षण को पहनाया जाएगा कानूनी जामा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फडणवीस ने स्वाइन फ्लू पर दिया बयान। कहा, महाराष्ट्र सरकार स्वाइन फ्लू पर बनाए हुए है नजर, राज्य में नहीं है दवा की कमी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव का किया गुणगान। कहा, नीतीश से बेहतर हैं लालू। मांझी ने कहा, नीतीश ने पिछड़ों को दिया धोखा, जबकि लालू ने पिछड़ों के लिए किया है बहुत काम। 20 मार्च को नई पार्टी का ऐलान करेंगे मांझी। बीजेपी को मेरे पास आना होगा, नहीं तो हम सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली में पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद सिंह के बेटे का रिसेप्शन। बधाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिसेप्शन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज समेत तमाम दिग्गज जुटे। आप नेता योगेंद्र यादव ने पंचकुला में जय किसान अभियान में लिया हिस्सा। खट्टर सरकार पर किसान विरोधी होने का बढ़ा आरोप। आम आदमी पार्टी में नहीं थम रहा विवाद। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नवीन जय हिंद ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ खोला मोर्चा। नवीन जय हिंद ने योगेंद्र और प्रशांत को बताया महत्वाकांक्षी। कहा, केजरीवाल का तख्ता पलटने की रच रहे थे साजिश। नवीन जय हिंद ने मयंक गांधी से भी किया सवाल। कहा, बैठक में बात रखने की बजाय क्यों लिख रहे हैं विवादित ब्लॉग। हुबली में रनवे से फिसला स्पाइस जेट का विमान। सभी 78 यात्री सुरक्षित। लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा।
महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड को मिला धमकी भरा पत्र। चिट्ठी में नाथूराम गोडसे विचार मंच का जिक्र। धमकी भरे पत्र में लिखा, नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे के बाद अब जितेंद्र आव्हाड का नंबर। महाराष्ट्र को गोडसे की मानसिकता से प्रेरित बताया। देश के चर्चित सत्यम घोटाले में आज आएगा फैसला। हैदराबाद की विशेष अदालत सुनाएगी निर्णय। सत्यम घोटाले की 6 साल चली सुनवाई में करीब 3000 दस्तावेज पेश किए गए और 226 गवाहों से पूछताछ हुई। जनवरी 2009 में सामने आया था सत्यम में करोड़ों का घोटाला। सत्यम के पूर्व चेयरमैन रामलिंगम राजू समेत सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। नागालैंड के दीमापुर में सामान्य हो रहे हालात। आईजी के मुताबिक प्राथमिक जांच में महिला से रेप की हुई है पुष्टि। रेप आरोपी को जेल से निकालकर हत्या करने के मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी। अब तक 22 लोग गिरफ्तार। मोबाइल वीडियो से हुई थी पहचान। इंटरनेट पर रेप आरोपी की हत्या का वीडियो अपलोड होने के बाद नागालैंड सरकार ने राज्य में नेट को ब्लैकआउट किया था। 48 घंटे नहीं चला इंटरनेट। बेंगलोर की रहने वाली 38 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रभा अरुण कुमार की सिडनी में हत्या। चाकू गोद कर किया गया कत्ल। बेंगलोर में माइंड ट्री नाम की मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी प्रभा। कंपनी के काम से गई थी ऑस्ट्रेलिया। शव वापसी के लिए परिजनों ने सरकार से की गुहार। कल दिल्ली में महिला दिवस पर पीएम मोदी ने बांटे नारी शक्ति और स्त्री शक्ति पुरस्कार। दिल्ली में बीजेपी के महिला मोर्चा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। महिला दिवस बाइकर्स का हौसला बढ़ाने भी पहुंचे गृह मंत्री। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने दंतेवाड़ा में आदिवासियों के लिए विकसित शिक्षा शहर का किया जायजा। महिला दिवस पर छत्तीसगढ़ पहुंची थी स्मृति। लखनऊ में कल महिला दिवस पर साइक्लोथॉन का किया गया आयोजन। तमाम छात्राएं पहुंची। कानपुर में अनोखे अंदाज में मना महिला दिवस। महिलाओं ने गालियों की होलिका जलाकर गाली ना सहने की ली शपथ। अरुण कुमार अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने। एस जयशंकर का लेंगे स्थान। अब तक फ्रांस में भारत के राजदूत थे अरुण। महाराष्ट्र सरकार ने एमबीबीएस छात्रा जूही की स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जलगांव की जूही पिता को लीवर दान देकर चर्चा में आई थी। यूपी के बलिया में खुली जागरूकता मिशन की पोल। स्कूली बच्चों को जागरूकता पाठ पढ़ाते वक्त भूले यातायात नियम। एक बाइक पर 3-3 लोग बैठे। ऑटो और ट्रक के ऊपर लोगों को बिठाया गया। हादसे में मारे गए बच्चों की स्मृति में एक स्कूल ने किया था जागरूकता मिशन का आयोजन। दिल्ली में प्रथम विश्व युद्ध की यादों पर लगाई गई प्रदर्शनी। चित्रों और तमाम सामग्री के जरिए साझा की गई जानकारी। यूपी के संत कबीर नगर में होली दिन के हुए सनसनीखेज हादसे का वीडियो सामने आया। बोलेरो ने रंग खेल रहे 4 लोगों को रौंदा। मगहर इलाके में हुआ था हादसा। लुधियाना में 21 साल की एक युवती से चलती कार में गैंगरेप। 3 युवकों पर आरोप। सभी आरोपी अब तक फरार। यूपी के देवरिया में वैशाली एक्सप्रेस में एक दंपत्ति से रेलवे पुलिस के जवानों ने की बदसलूकी। 4 जवान सस्पेंड। वैशाली एक्सप्रेस से अलीगढ़ जा रहे एक युवा दंपत्ति के साथ सीट को लेकर आरएएफ के एक जवान का हुआ था विवाद। देवरिया में साथियों संग की थी मारपीट। दंपत्ति से आरएएफ जवानों की मारपीट पर देवरिया में मुसाफिरों ने किया हंगामा। 40 मिनट तक रोके रखी इंटरसिटी एक्सप्रेस। गाजियाबाद के फरूखनगर गांव में हुआ दर्दनाक हादसा। कार में आग लगने से 4 बच्चों की झुलसकर मौत। कार हादसे में घायल एक बच्चे की हालत नाजुक। अस्पताल में भर्ती है बच्चा। कार में रखे थे पटाखे। अचानक आग लगी। रोहतक में दिन दहाड़े महिला से झपटी चेन। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के गया जिले में बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम। नहीं बचाई जा सकी जान। गुरांडी गांव में हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के शिवनी में शराबी एसआई ने दुकानदारों से की गाली गलौज। 4 पुलिसकर्मियों ने भी दिया एसआई का साथ। देश में नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू का कहर। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 19 नए लोग पीड़ित। राजस्थान में अब तक स्वाइन फ्लू से 321 लोगों की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 60 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कल स्वाइन फ्लू से 10 लोगों की मौत। राज्य में अब तक 211 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है।
यूपी में स्वाइन फ्लू से 39 नए मरीज सामने आए। यूपी में अब तक 916 लोगों को H1N1 पॉजिटिव पाया गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्वाइन फ्लू पीड़ित एक महिला की अस्पताल में मौत। 56 साल की थी पीड़ित महिला। देश में अब तक कुल 1370 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत, करीब 25,000 लोग प्रभावित। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त। श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में जमकर गिरी बर्फ। बड़ी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में होगी और बर्फबारी। जोरदार बारिश से खेरी उधमपुर के पास कटी सड़क। जम्मू श्रीनगर हाईवे फिर हुआ बंद। केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी। राहों में 12 फीट मोटी बर्फ बिछी। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार 10 दिनों से बारिश। मार्च में ठंड से मुहाल हुआ जीना। हरियाणा के झज्जर में कई जगहों पर तेज बारिश के साथ पड़े ओले। फसल को पहुंचा नुकसान। पूल बी में पहले पायदान पर काबिज टीम इंडिया के खिलाड़ी न्यूजीलैंड में खासा रिलैक्स मूड में नजर आए। हैमिल्टन होटल से डिनर के लिए बाहर निकले रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और धवल कुलकर्णी। वॉक के दौरान रोहित शर्मा एक जगह पर संगीत की धुन में कदम ताल करते दिखे। आयरलैंड के साथ कल होगा टीम इंडिया का मुकाबला। विश्व कप के दौरान न्यूजीलैंड में पहला मैच खेलेंगे धोनी के धुरंधर। आयरलैंड को अंतिम 8 में जगह बनाने के लिए चाहिए एक और जीत। विश्व कप क्रिकेट में आज इंग्लैंड और बांग्लादेश का मुकाबला। एडिलेड में होगा मैच। अंक तालिका में बांग्लादेश से नीचे है इंग्लैंड। 4 मैचों में बांग्लादेश के 5 अंक हैं, जबकि इंग्लैंड 4 मैचों में खेलकर महज 2 अंक हासिल कर पाई है। वर्ल्ड कप में कल ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 64 रनों से हराया। 376 रन का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम महज 312 रनों तक पहुंच सकी। श्रीलंका की ओर से संकारा और ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैक्सवेल ने जड़ा शतक। विपिन गेंद में शतक जड़ने वाले मैक्सवेल को मिला मैन ऑफ द मैच। पूल ए में 7 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। पूल ए के ही एक और मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। लगातार 5वीं जीत दर्ज की। अफगानिस्तान ने 187 रनों का दिया था लक्ष्य। न्यूजीलैंड ने 37वें ओवर में पहली गेंद पर लक्ष्य हासिल किया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हारी साइना नेहवाल। स्पेन की कैरोलिना मरीन ने साइना को दी शिकस्त। फाइनल में कैरोलिना और साइना का संघर्ष 3 गेम तक पहुंचा। पहला गेम साइना ने 21-16 से जीत लिया। बाद में मैच पर साइना की पकड़ ढीली हुई और कैरोलिना ने दूसरा और तीसरा गेम 21-14 और 21-7 से अपने नाम कर खिताबी जीत हासिल कर ली। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने वाली साइना पहली भारतीय महिला हैं। भारतीयों में अब तक केवल पुलेला गोपीचंद और प्रकाश पादुकोण ही ये खिताब जीत सके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने फाइनल तक सफर करने के लिए ट्वीट कर साइना को बधाई दी। लिखा, अच्छा खेली साइना, हमें आप पर गर्व है। आपने इतिहास रचा, इसे जारी रखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पत्नी और बेटी संग मलाला से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। ट्वीट कर दी महिला दिवस की बधाई। पाकिस्तान रवाना हुआ भारतीय शिष्टमंडल। भारतीय मछुआरों की बोट वापसी पर पाकिस्तान से करेगा वार्ता। 2 साल से पाकिस्तान के कब्जे में है बोट। नाइजीरिया के आतंकी संगठन बोको हरम ने इस्लामिक स्टेट की अधीनता स्वीकार की। ऑडियो टेप जारी कर खलीफा के प्रति निष्ठा का किया वादा। उत्तरी माली के किडाल शहर में यूएन बेस पर अज्ञात हमलावरों ने रॉकेट से बोला हमला। रॉकेट हमले में 3 लोगों की मौत। सिडनी में कल समलैंगिकों ने निकाला मार्च। सालाना मार्च में रंगारंग पोशाक में नजर आए करीब 10,500 लोग।